सुप्रभात बच्चों, अपना संकल्प के जीव विज्ञान 10th के क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने यह देखा था कि जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय की स्थिति है वह दो प्रकार से संचालित होती है। एक तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय विधि से और दूसरा रासायनिक नियंत्रण और समन्वय विधि से। फिर हम लोगों ने तंत्रिकीय नियंत्रण को जब देखा तो पाया कि जंतुओं के शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन की एक जाल बनी होती है जिसको तंत्रिका कहते हैं और ओवरऑल तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु जैसे नियंत्रक अंगों से जुड़कर शरीर के विभिन्न गतिविधियों का, उसके जैविक क्रियाओं का, उसके मानसिक स्थिति का, उसके शारीरिक स्थिति का नियंत्रण और समन्वय करती है। आज हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन किस प्रकार आवेग को या उद्दीपन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करती है, अर्थात पहुंचाती है। तो कल हम लोग जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखे थे उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक्सॉन जो सबसे लंबा डेंड्रॉन होता है उसकी अंतिम सिरा पर अनेक गांठ युक्त रचनाएं पाई जाती हैं जिससे हम लोग सूत्रण गांठ या सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं। अब यह सिनेप्टिक नोब्स, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। इस एक्सॉन से आवेग का संचरण दो तरह से होता है, दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन तो यह होती है कि एक्सॉन का जो ये समसूत्रण गांठ है या सिनेप्टिक नोब्स है यह किसी अंग में जाकर समाप्त हो जाए। यहां आगे कोई न्यूरॉन नहीं है, टॉप का सबसे किनारे का जो अंग है, कोई ग्रंथि है, पेशी है, वहां जाकर ये समाप्त हो जाए। वैसी स्थिति में यह उस ग्रंथि या पेशी में उत्तेजना उत्पन्न करने का काम करती है। लेकिन ऑलमोस्ट जो घटना घटित होती है उसमें क्या होता है कि ये सपोज कीजिए कि एक्सॉन है, ये इसका अंतिम सिरा है, इसमें समसूत्रण गांठ है और इसके अंतिम सिरा से अगले न्यूरॉन का ऊपरी शीर्ष सिरा, ये डेंड्राइट्स है और ये केंद्रक है। अब इस सिचुएशन को आप समझ जाएंगे तो आवेग का संचरण बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार आप टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, 2-3 बैटरी लगाते हैं, अगर वहां बैटरी के अरेंजमेंट अर्थात एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव शीर्ष अगर व्यवस्थित नहीं हो तो बल्ब नहीं जलते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके शरीर में जो तंत्रिकाओं का जो जाल बना हुआ है उसमें न्यूरॉन की स्थिति इस प्रकार होती है कि एक न्यूरॉन का अंतिम सिरा दूसरे न्यूरॉन के शीर्ष सिरा के संपर्क में होता है और बिल्कुल ये दोनों निकटतम स्पेस के साथ बिल्कुल निकटतम स्थिति में एक दूसरे से सिचुएटेड होते हैं और इस निकटतम क्षेत्र को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। अब होता क्या है कि शीर्ष वाले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है वह अपने उद्दीपन या आवेग को या फिर अंतिम शीर्ष वाला जो सिनेप्टिक नोब है उससे आवेग या उद्दीपन को एक दूसरे में संचरित की जाती है और यह
विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस प्रकार आवेग के प्रवाह का एक मार्ग बन जाता है और आवेग जो है एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। इस प्रकार दो स्थितियां बनती हैं। दोनों स्थितियों के माध्यम से न्यूरॉन आपके शरीर में आवेग के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। इसको यदि भाषागत रूप में लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूरॉन की रचना से हम जानते हैं कि एक्सॉन का अंतिम सिरा शाखित होता है, जिसके अंत में गांठ जैसी सूक्ष्म रचनाएं सूत्र जुग्मन गांठ या साइनेटिक नॉब्स बनते हैं। यह सूत्र जुग्मन गांठ जो एक्सॉन का अंतिम सिरा है, आवेग के संचरण में दो प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। फर्स्ट, यह अंतिम रूप से पेशियों या ग्रंथियों जैसे अंगों में समाप्त हो उन अंगों को उत्तेजित करता है। और सेकंड, यह दूसरे न्यूरॉन के शीर्ष भाग में स्थित डेंड्राइट्स के निकटतम संपर्क में आकर सिनेप्स की रचना करता है। सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का वह संधि स्थल है जिसमें एक न्यूरॉन का सूत्र जुग्मन गांठ और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स निकटतम उपस्थिति में होते हैं। सिनेप्स वाले क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आवेग एक से दूसरे न्यूरॉन में संचरित होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। अब जैसा कि हमने इस फिगर से भी बताया, स्लाइड में आपने भाषा भी देखी, अब प्रश्न ये उठता है कि आवेग के संचरण का उद्देश्य क्या है और उसका नियंत्रण कैसे होता है। तो आप सपोज कीजिए कि कोई एक मनुष्य है और इसके सुदूरवर्ती अंग है। अब होता क्या है कि यहां सपोज कीजिए कि कोई उद्दीपन अनुभव की गई। अब इस उद्दीपन का सॉल्यूशन, जो उद्दीपन महसूस किया गया, उस उद्दीपन का नियंत्रण वहीं से संभव नहीं है। होगा क्या कि यहां से न्यूरॉन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान होते हुए वो मस्तिष्क तक पहुंचेंगे। आवेग, उद्दीपन, और मस्तिष्क पुनः उस उद्दीपन को प्राप्त करके विश्लेषित करेगी, एनालाइज करेगी कि हमें करना क्या है, और उस स्थिति में पुनः वह जो डिसीजन लेगी, वह जो निर्णय लेगी, उस निर्णय का संचरण पुनः तंत्रिकाओं द्वारा वहां तक होगा। यदि किसी दूसरे अंग की भूमिका उसमें होनी है तो दूसरे अंग की भूमिका भी होगी, वो दूसरे अंग को मैसेज देगा कि वहां जाकर अपना काम करो, और इस प्रकार नियंत्रण की क्रिया होगी। मतलब तंत्रिकाओं के माध्यम से आवेग या उद्दीपन के जो संचरण है वो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रक अंग मस्तिष्क तक जाते हैं, और मस्तिष्क निर्णय लेती है कि इस उद्दीपन के अनुरूप हमें करना क्या है। ऐसी स्थिति में खासकर बहुकोशिकीय विकसित जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय में जो बड़ी भूमिका है वो मस्तिष्क की है। हम मनुष्य में मस्तिष्क की उपस्थिति, उसकी रचना और कार्य को देखते हुए स्पष्ट करेंगे कि नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार होते हैं।